हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन राइट स्टॉक ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ मैं लॉजिक्स आपको बताऊंगा, उसके बिहाफ में आप बहुत सारे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल फर्स्ट थिंग, अभी अगर देखेंगे आज के डेट पे स्टॉक इन्वेस्ट करना मतलब बहुत सारे लोग रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC ये सारे सोच रहे होंगे। नो डाउट इट्स अ लार्ज कैप, बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होंगे, आपको एक सेफ साइड रिटर्न जरूर देंगे। लेकिन अगर मल्टी बैगर ढूंढना है या बहुत अच्छे स्टॉक ढूंढना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में 4 to 5 ईयर से 10 ईयर्स डाउन द लाइन कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जो मल्टीबैगर बन सकता है या फिर 10 टाइम्स 5 टाइम्स एटलीस्ट रिटर्न दे सकते हैं विथ लॉजिक। हम लोगों को जब 2020 में हम लोगों को वायरसेस हिट हुआ तब हम लोगों को पता चला हेल्थ केयर कितना इंडिया में रिक्वायरमेंट है, इंश्योरेंस कितना रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन के कितने रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे सेक्टर में नो डाउट आने वाले टाइम में स्लो एंड स्टडी बहुत ज़्यादा वर्क होगा। अभी से ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुके हैं एंड हॉस्पिटल रिलेटेड जितने स्टॉक्स है वो भी ऊपर जा चुके हैं। तो नो डाउट अभी आज के डेट से बहुत सारे लोगों को जब हॉस्पिटल उन लोग जा रहे हैं उनको लग रहा है हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लाइफ में आने वाले टाइम में कभी ना कभी ये काम आएगा। तो नो डाउट मैं जो आपको 3 स्टॉक देने वाला हूँ, क्योंकि मैं 2018 से आपको बोल रहा हूँ, इवन 19 और बहुत सारे क्लासेस में जब भी मैं क्लास लेता हूँ ये बोलता हूँ, ये 3 सेक्टर में, ये 3 सेगमेंट में जो भी आपको स्टॉक मिल रहे हैं, अगर आपके पास पैसा कम है तो उसके अंदर इन्वेस्ट करके रख सकते हो। ज़्यादा स्टॉक ढूंढने का जरूरत नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे देंगे। लास्ट ईयर से अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन 3 सेक्टर, 3 इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं और उसके हिसाब से आप इनको एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स आपके पॉकेट में रखो। मुझे लग रहा है एक साल के अंदर एटलीस्ट आपका जो 1:2 या 1:3 का टारगेट रहता है 200-300 रुपीज़, ये आपको एक साल के अंदर मिल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो सो दैट कि आपको डिविडेंड मिले। अगर इन फ्यूचर कभी बोनस स्प्लिट होता है तो ये सारे भी बेनिफिटेड आपको मिले। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अभी मैं आपको चार्ट्स में दिखाता हूँ, बताता हूँ कौन से 3 स्टॉक है और उसके चार्ट पैटर्न क्या बन रहे हैं। तो चलिए अभी मैं चार्ट्स में आ चुका हूँ। पहला स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट का सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है ये SBI। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देख रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट नीचे गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, करेक्ट, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था। होने के बाद यहाँ पे 2020 में एक गिरावट आया था, करेक्ट, मार्केट नीचे आया, फिर ये धीरे से रिकवर कर रहा है और रिकवर करने के टाइम में फर्स्ट टाइम रिकवर जब करता है तो नो डाउट कुछ सेलर आएंगे जहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होगा। ये रेजिस्टेंस हिट में मार्केट नीचे आया, फिर ये बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं किया, फिर ये ऊपर गया, फिर से सेलर आए। क्यों सेलर आए? नो डाउट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये बार बार हिट हो रहा है, सेलर आए, लेकिन यहाँ से फिर ये क्विकली रिकवर भी कर गया। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है इट्स ए वेरी गुड पैटर्न। ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, मंथली कैंडल भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। इसको मत भूलना, इसको 110% ट्रेड करना। देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग को जाएगा क्या, अभी इसके अंदर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे इट्स इन्वेस्टिंग, मतलब आप फुल पैसा लिवरेज में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप 930 प्राइस में बाय करते हो समवेयर अराउंड 840, लेट्स से 100 रुपीज़ का अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका लाइफ टाइम रहने वाला है एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये स्टॉक अच्छा है, देखिए सेलर फर्स्ट टाइम ट्राई किए, नीचे ला नहीं पाए, फिर से ट्राई किए और नीचे नहीं ला पाए, तो उसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस है। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, फंडामेंटल भी अच्छा है और ऊपर से लॉजिक भी अच्छा है। इंश्योरेंस कंपनी 110% आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इंडिया का जो इंश्योरेंस है वो 2 to 3% है। धीरे धीरे जब बढ़ेगा इंश्योरेंस करने का, जब लोग समझेंगे इंश्योरेंस क्यों नीड है लाइफ में, तब ये सारे, जैसे कोविड का सिनेरियो के कारण उनको एक्सपोज हुआ, पता चला इट्स मैंडेटरी, धीरे धीरे ये सिनेरियो पता चलेगा और ये सारे स्टॉक बेनिफिटेड होंगे। और बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। 1000 में एक रेजिस्टेंस 100% है, नो डाउट, लेकिन एक बार अगर ये 1000 क्रॉस कर देता है बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने मिलेगा। 100 रुपये आप अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे एटलीस्ट 2 to 3 आपको 4-5 महीने के अंदर मिल सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि नहीं ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर भी बन जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको होल्ड करके रखो। 1:2, 1:3 हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर सोच रहे हो एटलीस्ट 10 to 15 टाइम आप सोच के रखो, सो दैट एक स्टॉक अगर आपको मिल गया, 5 बार भी ऐसे रीट हुआ है ट्रेड लेने के टाइम में, तो भी आपका पैसा निकल जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर। ये चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC लाइफ। ये अभी बहुत अच्छा पैटर्न में आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट
दे चुका है। देखिए लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया था SBI लाइफ, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, करेक्ट, यहाँ फिर नीचे आ गया, ये टाइम पे कोविड के सिनेरियो थे, मार्केट नीचे आया, ये एक रिकवर हुआ, रेजिस्टेंस पे सेलिंग का सिनेरियो, लेकिन जो सेलिंग का प्रेशर था ये सेलिंग प्रेशर से बहुत कम था, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट लेवल पे ये ब्रेकआउट दे दिया, करेक्ट, ये ब्रेकआउट दिया, अभी ये रिटर्न आ रहा है 650 620 लेवल, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, ये मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, ये पॉइंट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, अगर ये यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्टिंग अगेन। तो ये आपके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, 620 से लेकर 650 ये आपका एक्यूमुलेशन जोन होने वाला है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेम 540 या 50 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन इसको होल्ड करना है आपको लाइफ लॉन्ग। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 2018 या 17 एंड के आसपास ये IPO लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ कर रहा है, पैटर्न आपको कुछ खराब नहीं दिख रहा है। ये जो पैटर्न है हायर हाई लगा रहा था, कोविड के कारण नीचे आया, फिर अब ये हायर हाई लगाना शुरू कर दिया है। तो ये जो 2 स्टॉक मैंने बताया और एक स्टॉक ICICI प्रूडेंशियल है, ये 3 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मैं ऑलरेडी इनको खरीद चुका हूँ और बहुत सारे जितने लोग क्लासेस में अटेंड किए थे, इन्वेस्टिंग हो गया या फिर नॉर्मल क्लासेस, मैंने रिकमेंड किया था इंश्योरेंस, फार्मा और हॉस्पिटल के अंदर, और इंश्योरेंस सबसे ईजी है क्योंकि 3 स्टॉक वेल नोन कंपनी है, आपको इजी हो जाएगा इन्वेस्ट करने में। फार्मा में बहुत सारे स्टॉक है, हॉस्पिटल में भी बहुत सारे स्टॉक्स है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ टेस्ट कराने के लिए कि नहीं, क्यों कॉमन सेंस रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टिंग करने के लिए। सिंपल सा एक चीज़ें मैं आपको पूछता हूँ, जितने लोग यहाँ पे येस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, या फिर 40-50 रुपये का जो स्टॉक्स मिलते हैं बैंकिंग सेक्टर में, उनमें अगर आप इन्वेस्ट किए हुए हो तो फिर आपका सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट अगर होगा तो वो कहाँ पे है। अगर आपका आंसर है SBI में है या HDFC में है, ICICI बैंक में है, एक्सिस में है, तो आपको समझ में आ रहा होगा आपका सेविंग अकाउंट अगर HDFC में है तो फिर आप येस बैंक को क्यों खरीद के रखे हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। गो बाय HDFC बैंक, क्योंकि आप खुद उसके कस्टमर हो। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। लॉजिक थोड़ा यूज करो, प्राइस कभी भी डिटरमाइन नहीं करता वो स्टॉक कितना अच्छा है। 10 रुपये का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, 1000 रुपये का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा चीप लग सकता है। तो प्राइस के साथ कभी कंपेयर मत करो और कॉमन सेंस यूज करो। अगर आपको कुछ नहीं पता, आने वाले 5 ईयर्स तक जो भी प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हो उसका जाके ब्रांड नेम देखो, कौन सा कंपनी है, उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, तो आपको पता चलेगा कि आप खुद कस्टमर हो। इन प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आने वाले टाइम में आप और यूज करने वाले हो, तो नो डाउट आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। सिमिलर इंश्योरेंस, SBI हो गया, HDFC, ICICI, ये सारे टॉप नॉन कंपनी है और पैटर्न बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। मैं मंथली चार्ट में आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे सिमिलर पैटर्न है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट हिट या रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोविड का सिनेरियो था, नीचे। अभी अगर देखेंगे सेलर देखते देखते धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है, पैटर्न बहुत अच्छा है। तीनों स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट सिनेरियो पे है। 521 पे मिल रहा है, इसका स्टॉप लॉस 440 आप रख सकते हो, थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी HDFC लाइफ में 80 रुपीज का, SBI लाइफ में 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे मिनिमम आपको 10 टाइम्स टारगेट देखना है। तीनों स्टॉक के अंदर अगर आप 10 टाइम्स टारगेट देख रहे हो सकता है 2 स्टॉक आपको 1:2 जाए, 1:3 जाए, फिर रिटर्न आके SL भी हिट कर दे। लेकिन जो एक स्टॉक चल जाएगा 10 या 15 टाइम, वो आपको डिविडेंड भी देगा। हो सकता है ये 2 स्टॉक भी डिविडेंड दे, कोई स्टॉक में स्प्लिट हो जाए, बोनस मिल जाए, तो बहुत सारे स्टॉक एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ये 3 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। जितने लोग मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उन लोग ये 3 स्टॉक 100% मेरे पोर्टफोलियो में देखे होंगे। तो ये सारे स्टॉक आपको खरीद के रखना है। 3 ही स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे पोटेंशियल है। और लॉजिकली पहले जब ये नेगेटिव आ रहा था मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा था, जब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्डअप हुआ तभी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। HDFC लाइफ के अंदर अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना नहीं है, मार्केट इज कमिंग डाउन। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 620 से लेकर 650 के टाइम पे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल अगर बना दे, हॉल्ट करे, हम लोग मंथली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना दे 620 से लेकर 650, तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कब ये रिटर्न आएगा, तो एक बड़ा मूव जंप कर सकता है अपसाइड। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। 8000 प्लस लाइक आएगा तो फिर मैं आपको कल मंथली एनालिसिस करके दूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी ओनली, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ तक मोमेंटम हो सकता है। मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, जितने लोग पुराने व्यूअर्स होंगे, एक्सपायरी के पास अगर मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इट कैन टर्न अराउंड। आपको बस नेगेटिव चार्ट देखकर सेल करना है। और आपको याद होगा मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर
कॉल शॉर्ट करने के लिए दिया था, दैट टू कि 32,200 का। इसके ऊपर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। 8,000 जब लाइक आएगा सारे डिटेल्स में बताऊंगा। इजी ट्रेड्स आपको मिलेंगे, बस लॉजिक यूज करो, मार्केट को, प्राइस को समझने का कोशिश करो, तब आपका ट्रेडिंग करियर बहुत ईजी हो जाएगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करो फ्रेंड्स। थैंक यू।